इंस्पेक्टर राठी स्पीकिंग। व्हाट? कहां? ओके। सर, इसमें डेड बॉडी के टुकड़े हैं। नाइटी मकतूल की हो सकती है। ये मार्क आई थिंक किसी लॉन्ड्री का है। रोशनी ड्राई क्लीनर्स। शिंदे, काम करो, इस रोशनी ड्राई क्लीनर्स के मालिक को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। मुझे उम्मीद है कि इससे मकतूल की शिनाख्त हो जाएगी, और एक बार मकतूल की शिनाख्त हो गई तो कातिल का पता भी चल ही जाएगा। रामेश्वर। यस सर। रोशनी ड्राई क्लीनर्स के मालिक को लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओके सर। ये नाइटी आपके यहाँ ही ड्राई क्लीन हुई थी? अभी बता लेबर को हमारा ही लौंडे था। बता सकते हैं ये किसका है? बिल्कुल, पकड़िए। तो नाइटी तो रेशमा नाम की लड़की का है। रेशमा? अब जरा एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस है 302 ए विंग, उजाला अपार्टमेंट, यारी रोड। 302 ए विंग, उजाला अपार्टमेंट, यारी रोड।
शिंदे, पूरे घर का बारीकी से मुआयना करो। हवलदार, यस सर। तुम जाकर बिल्डिंग के वॉचमैन को लेकर आओ। जी सर। और तुम इस फ्लैट के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनसे जाकर पूछताछ करो। जाओ। हेलो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर राठी बोल रहा हूं। हाँ शिंदे, कुछ मिला? सर, पासबुक मिला है। बैंक स्टेटमेंट से पता चल सकता है इसे पैसा देने वाले कौन लोग थे और उसका इस लड़की से क्या संबंध था। सर, रेशमा के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है ज्यादातर पेमेंट दीपक शेट्टी ने किया है। ये दीपक शेट्टी कौन है? बुलबुल बार का ओनर सर। बुलबुल बार का ओनर। वॉचमैन ने बताया था कि रेशमा शाम को 4 बजे जाती थी और सुबह 4 बजे आती थी। इसका मतलब है कि रेशमा बार गर्ल। मेरे पीछे पीछे आता है, कातिल जवानी के जाल में फंस जाता है। एक बार जो देखे मेरे पीछे पीछे आता है, कातिल जवानी के जाल में फंस जाता है। हाय मेरी जवानी। जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती है। चल, तेरा छावा आया है। जी सर, बोलिए। मैं इंस्पेक्टर राठी, क्राइम ब्रांच से एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आया हूं। जी। आपके डांस बार में रेशमा नाम की एक बार गर्ल काम किया करती थी। जी, करती थी। पिछले कितने दिनों से वो यहाँ नहीं आई? ये कोई 15-20 दिन से नहीं आया सर। उसका कत्ल हो गया है। रेशमा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपके बार स्टाफ या यहाँ आने वाले किसी शख्स से उसकी कोई दुश्मनी थी? जी, यहाँ जो भी आता है लड़कियों के ऊपर दिल लुटाता है, दौलत लुटाता है। अब इसमें ये डिफिकल्ट है बोलना कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ऐसे मामले में अक्सर दिल और दौलत लुटाने वाले ही कत्ल किया करते हैं। रेशमा के ऊपर जो दिल और दौलत लुटाते थे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर ये सब जानना चाहते हैं तो आप नीलोफर से मिलिए। ये नीलोफर कौन है? नीलोफर रेशमा का बेस्ट फ्रेंड है। इनफैक्ट रेशमा को लाने वाला नीलोफर, उससे अच्छी तरह आपको और कोई नहीं बता सकता। क्या मैं नीलोफर से मिल सकता हूँ? हाँ, मिल सकता है। आप ड्रेसिंग रूम में बैठिए, मैं भेजता है। मैं हूँ एक अनार, मेरे पीछे 100 बीमार। मैं हूँ एक अनार, मेरे पीछे 100 बीमार। एक बार जो देखे मुझको हो जाए इसका, एक बार जो देखे मुझको हो जाए इसका, जीना बड़ा दुश्वार। मेरे पीछे 100 बीमार। मैं कली कचनार, मेरे पीछे 100 बीमार। एक बार जो तो आप हैं नीलोफर? जी
जी साहब। जो देखे मुझको हो जाए रेशमा के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ साहब, रेशमा का तो कत्ल हो गया ना। तुम्हें कैसे पता? जी शेट्टी ने बताया साहब। ओह, साहब सुन के बड़ा अफसोस हुआ साहब। रेशमा बहुत अच्छी लड़की थी साहब। उसके कातिल को आप छोड़ना नहीं साहब। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कातिल को गिरफ्तार करना तो हमारा फर्ज है। लेकिन नीलोफर, तुम ये बताओ कि रेशमा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी? रेशमा का सपना था एक शरीफ आदमी से शादी करने का, वो तो पूरा हो गया। अरुण ने रेशमा को इज्जत की जिंदगी देने के लिए उसका बाहर आना जाना बंद करवा दिया। उसको ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए वो खुद दुबई चला गया। अरुण के दुबई जाने के बाद मैं अरुण के घर गई थी। रेशमा बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी साहब। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अरुण का दुबई का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, दुबई का नंबर तो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब अरुण ने कभी दुबई से तुमको फोन नहीं किया? नहीं साहब, जो भी बात होती थी रेशमा से ही होती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। रेशमा के दो आशिक हैं, अब्दुल करीम और राघवन। इन्हीं दोनों में से किसी एक ने रेशमा का कत्ल किया है। तो तुम्हें क्या लगता है शिंदे, इन दोनों में से रेशमा का कातिल कौन हो सकता है? मुझे तो सर सबसे ज्यादा शक राघवन पर है। शिंदे, तुमने इस बात पर गौर किया कि एक शख्स एक रात में रेशमा पर 25 लाख रुपए लुटाता है, तो उसकी दीवानगी का आलम क्या होगा? हो सकता है कि रेशमा की शादी खबर सुनकर वो तिलमिला उठा हो और उसने ही रेशमा का कत्ल कर दिया हो। यू आर राइट सर। शिंदे, ये इस नीलोफर पर भी नजर रखवाओ। वो कहां जाती है, किससे मिलती है, किससे बातें करती है, और उसकी हर फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करवाओ। यस सर। सबसे पहले हम चलते हैं अब्दुल करीम की खबर लेने। ओके सर। अब्दुल करीम का भी किसी ने कत्ल कर दिया। तुमने अब्दुल करीम को मार के अच्छा नहीं किया। अब तुम भी नहीं बचोगे। चलो। यस सर। साहब, मुझे क्यों यहाँ लाया गया? तुम्हारे पास तो अरुण कुमार का दुबई का नंबर ही नहीं था, फिर उससे बातें कैसे कर रही थी? नहीं साहब, ये तो सरासर इल्जाम है।
मैंने तो अरुण कुमार से बात ही नहीं की। अगर तुम ये समझती हो कि तुम इंस्पेक्टर राठी की आंखों में धूल झोंक दोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे साहब, मैंने तो बातचीत की ही नहीं साहब। अच्छा, तुम दोनों की वो बातचीत सुनो जो अभी कुछ देर पहले तुमने अरुण कुमार से की है। अरुण कुमार इस वक्त इंडिया में है और तुमने मुझे बताया कि वो दुबई में है। पुलिस को गुमराह करने की सजा जानती हो तुम। रेशमा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जवाब दो नीलोफर, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आई थिंक तुम भी दूसरे मुजरिमों की तरह टॉर्चर के बाद ही जबान खोलोगी। शिंदे। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं सब बताती हूँ आपको। मैं सब बताती हूँ सब। रेशमा से शादी करने के बाद अरुण दुबई चला गया। उसने मुझसे चॉपर लिया और रेशमा की बॉडी के टुकड़े करने लगा। और टुकड़े किए सब। फिर उसने रेशमा की नाइटी से चॉपर पर लगा खून साफ किया और फिर उसके टुकड़ों को एक बोरी में भरकर फेंक आया। मेरे लाख समझाने के बाद भी अरुण ने अब्दुल करीम को मार ही डाला। लेकिन साहब, रेशमा के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं साहब। मैं निर्दोष हूं साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये तब समझा जाता जब तुम अरुण कुमार को चॉपर पहुंचाने के बजाय पुलिस के पास आकर पुलिस की मदद करती। बाय द वे, डांसिंग फ्लोर पर केले का छिलका तुमने ही फेंका था ना? हाँ साहब। ले आओ साले को।